नमस्कार। न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हूँ। मैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और जिस तरह से कोरोना काल में हम सब लोग चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, किसी दिन अच्छी खबर आती है तो किसी दिन बुरी खबर आती है और विश्व भर से तरह तरह की खबरें कोरोना वायरस के ऊपर आती ही रहती हैं। और आज उसी में से एक खबर जो सामने आई उसी के बारे में हम बात करेंगे। वो ये है कि जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने बोला है कि वर्स्ट इज येट टू कम। तो उन्होंने विश्व को चेतावनी दी है कि अभी जो हम देख रहे हैं, इतना बुरा भयावह मंजर जो हम देख रहे हैं, इससे भी बुरा आगे हो सकता है। उन्होंने ऐसी चेतावनी दी है सारे देशों को और उन्होंने बोला है कि बिल्कुल भी अभी रिलैक्स होने का समय नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 दिनों से इटली और स्पेन वगैरह में कुछ केसेस कम आए हैं। वहां पर जो हॉस्पिटल एडमिशंस होते हैं वो कम हुए हैं और ऐसे में बहुत सारी कंट्रीज इस बारे में सोच रही है कि कैसे वो धीरे धीरे लॉकडाउन्स को खोले, कैसे किन किन चीजों पर वो रियायतें दे ताकि कुछ कुछ लोगों का जीवन सामान्य की तरफ जाना शुरू हो। उधर जर्मनी ने भी बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें खोलने का, सैलून्स वगैरह खोलने का, रेस्टोरेंट्स को कुछ खोलने का निर्णय लिया और उसी के बाद टेड्रोस की उनका ये स्टेटमेंट भी आया कि वर्स्ट इज येट टू कम। तो उन्होंने लोगों को चेतावनी दी है, सारे विश्व को चेतावनी दी है, सभी देशों को चेतावनी दी है कि ये रिलैक्स होने का समय नहीं है और जल्दबाजी में डिसीजंस लेने का समय नहीं है। उनका कहना है कि अभी इससे बुरा, इससे भयावह भी हो सकता है ये आगे चलकर। तो उन्होंने इस तरह से कहा है और आज इसी के ऊपर हम ज्यादा बात भी करेंगे। इधर हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हमसे जुड़े हैं यहाँ पर महेंद्र, बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। इसके अलावा अभिषेक गुप्ता, चित्रंजन कुमार, विनोद कुमार, गौरव आनंद भी जुड़ गए यहाँ पर, मिथिलेश यादव, राजेंद्र कुमार, राजू बाबू, लवकुश चौधरी, इधर गौरव अरोरा हमसे अक्सर जुड़ते हैं यहाँ पर, बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र नेगी, सुनील राज, अभय यादव, परमेश्वर, आप कुछ नाम तो जरूर मैं भी पहचानने लग गई हूँ। आप लोगों से रोज रोज बात होती है यहाँ पर तो कुछ नाम देखकर पता चल जाता है कि आप लोग रोज हमसे यहाँ पर जुड़ते हैं। इसके अलावा विंध्यावासिनी, इसके अलावा वर्लामी वर्ला भी हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, राजेश शर्मा और चंदू, फिरोज भाई वो भी हमसे यहाँ पर जुड़े हैं, विनय कुमार, सुनील राज, रोहित कुमार, बहुत सारे हमारे श्रोता यहाँ पर जुड़ गए हैं। मैं आपको पहले वर्ल्डोमीटर देख करके बता देती हूँ कि अभी विश्व में क्या स्थिति है। देखिए 75,000 के करीब केसेस ऑलरेडी हमारे विश्व में हो चुके हैं। मतलब कि ये 26 लाख अब कभी भी ये फिगर हो सकती है और जो है लगभग 2 लाख के करीब, 2.25 लाख डेथ्स जो हैं पूरे विश्व में हो चुकी हैं और 7 लाख लोग रिकवर भी हो चुके हैं, यानी कि ठीक भी हो गए। उधर 57,000 लोग अभी आईसीयू में भर्ती हैं और सीरियस हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि इसका कहर रुक नहीं रहा है। ये जरूर है कि पिछले 1-2 दिनों में स्पेन और इटली वगैरह में केसेस कम आए हैं, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं से भी कम होते हुए आंकड़े नहीं दिख रहे हैं अगर हम विश्व का आंकड़ा देखें तो। और अमेरिका ने अब 8,19,000 केस ऑलरेडी अमेरिका में हो चुके हैं। स्पेन भी 2 लाख से ज्यादा के केसेस रजिस्टर कर चुका है और इटली भी जल्दी ही 2 लाख की श्रेणी में जाने जा रहा है। फ्रांस और जर्मनी भी 1.5 लाख केसेस ऑलरेडी वहां पर भी हो गए और यूके भी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तेजी से ब्रिटेन में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो 1,30,000 के आसपास केसेस जो हैं वो ब्रिटेन में भी हो चुके हैं। तो इस तरह से सभी कंट्रीज में काफी ज्यादा केसेस बढ़ गए। अभी रिसेंटली बेल्जियम में भी बहुत केसेस बढ़े हैं, वहां 41,000 केसेस हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ सब जगह केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उधर चाइना में भी अभी 14 नए केसेस सामने आए हैं। इधर इंडिया में अब आप जानते हैं कि हम 20,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और हमारे यहाँ अब 650 के आसपास डेथ्स भी हो चुकी हैं भारत में। तो हमारे यहाँ भी आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये एक फिर भी अगर हम कहें तो हम लोग फिर भी काफी राहत के एरिया में हैं, क्योंकि हमारे भारत में आंकड़े उस तेजी से नहीं बढ़े जिस तरह से हम विश्व में अभी, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, वहां रोज रोज इतने ज्यादा केसेस का इजाफा हो रहा है। लेकिन हमारे भारत में अभी भी जरूर हम बढ़ते हुए केसेस देख रहे हैं, लेकिन वो स्पीड नहीं है जो बाहर के देशों में है और ये ही एक बहुत अच्छी बात है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारा लॉकडाउन है। हमारा लॉकडाउन सफल रहा है। हमारे लॉकडाउन ने हमारे इन केसेस को
जो स्पीड है उसको थाम के रखा है, उसे रोक के रखा है, और इसी वजह से आज हम लोग फिर भी निश्चिंत बैठे हैं इस तरह से कि हम वो वाला मंजर हमारी कंट्री में नहीं देख रहे जो कि स्पेन, इटली और यूके, यूएसए वगैरह को देखना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर प्रभुलाल गुर्जर भी जुड़ गए, शर्मा सोनी, धर्मा सिवच, छेदी मुखिया, ज्योति नारायण। और जब WHO ने ये बात बोली कि वर्स्ट इज येट टू कम, जब उन्होंने इस तरह की चेतावनी दी है कि आगे और भी बुरा हो सकता है, तो ऐसे में हमारा लॉकडाउन जो 3 मई तक के लिए है, आप सभी जानते हैं, उसका आगे क्या होने वाला है, ये भी एक प्रश्न है जो हम सब लोगों के सामने होगा कि क्या हमारा लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या हमारा लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। ये भी एक सवाल है जो हम सब लोगों के मन में इस वक्त उमड़ ही रहा होगा। आई एम श्योर सभी के मन में ये सवाल आ रहा है। और देखिए, वसीम पठान जी भी पूछ यही रहे हैं यहाँ पर कि कब तक ओपन होगा ये लॉकडाउन, और हम समझ सकते हैं कि इस वक्त सभी लोग बेसब्र हैं। और कल भी हम लोगों ने लॉकडाउन के ऊपर बात करी थी, जिस तरह से आप हमसे जुड़े थे यहाँ पर, और हम लोगों ने भी कल, देखिए आज होम मिनिस्ट्री ने और भी कुछ चीज़ों के ऊपर रियायतें दी हैं, रिलैक्सेशंस, जो ग्रीन जोन्स में रिलैक्सेशंस हैं वहाँ और भी रिलैक्सेशंस बढ़ाए गए। मैं आपको बता भी देती हूँ, जो हमारी होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो अभी स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने नई गाइडलाइंस के मुताबिक उन्होंने अब घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट्स को काम करने की छूट दे दी गई है। यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स की सेवा कर रहे थे, इस तरह के जो उनके अटेंडेंट्स थे, उनको भी अब वहां जाकर सीनियर सिटीजन्स के पास जाकर वो काम कर सकते हैं, उनको ये छूट दे दी गई है। ये सब मैं आपको ग्रीन जोन के लिए बता रही हूँ, ध्यान रखिए, ये हॉटस्पॉट्स या ऑरेंज जोन के लिए नहीं है, ये ग्रीन जोन्स के लिए है। वहां पर इस तरह जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे थे वो लोग वापस काम पर जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी खुलेंगी। ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल ये भी अब खुलने का इनको दे दिया गया है, ये अब खोल सकते हैं अपने। इलेक्ट्रिक फैन और स्कूली किताबों की बिक्री को भी इजाजत दे दी गई है। यानी कि अब जो स्टेशनरी की शॉप्स हैं वो भी अपनी दुकान खोल पाएंगे, और जो भी फैन से रिलेटेड है, क्योंकि अब तापमान भी बढ़ रहा है और इसलिए जो इलेक्ट्रिक फैन से रिलेटेड दुकानें होंगी वो भी अब खुल सकती हैं। उसके अलावा लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसे फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध इकाइयों, आटा व दाल मिल को चलाने की इजाजत भी होगी। तो ये रिलैक्सेशन भी अब हो गया। अगर आप ऐसी किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए खबर है कि जहां जहां ग्रीन जोन्स में अगर आपकी इस तरह का कोई काम है जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हो, दूध से जुड़ा हुआ हो या आटा या दाल मिल हो, तो आप उसको अब खोल सकते हैं। साथ ही कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र यानी कि जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं इनसे जुड़े हुए, वो भी अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। और बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी, यानी कि जो सीड से जुड़े हुए होते हैं और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं, वो सब भी, जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो भी, और जो इंस्पेक्शन सेंटर्स हैं वो भी अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से रोज रोज, और देखिए इसीलिए ये किया भी गया था कि जो हॉटस्पॉट्स है वहां पर कंप्लीट सीलिंग करी गई, और जो ग्रीन जोन्स हैं वहां पर अब देखिए 20 तारीख से धीरे धीरे जो रिलैक्सेशंस हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, उनमें और ढील दी जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि अगर हम जहां ग्रीन जोन्स हैं वहां पर धीरे धीरे लाइफ को वापस नॉर्मल लाने की कोशिश करें, इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने की कोशिश करें, तो क्या ये हमारा प्रयास सफल होता है या नहीं। और अगर एक बार इन ग्रीन जोन्स में ये सक्सेसफुल हो गया तो फिर जल्दी ही ये बाकी जोन्स में भी लाया जाएगा, और वहां के लिए भी ये एग्जाम्पल बनेगा कि किस तरह से स्टेप वाइज वे में हम बाकी एरियाज को भी खोल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, और उम्मीद है कि 3 मई को जब हमारा लॉकडाउन, अभी जहां तक हमारी सीमा निर्धारित है 3 मई तक, उसके बाद भी शायद यही वाला मॉडल आगे चलने वाला है। इसी मॉडल को आगे यूज किया जाएगा कि कैसे जो ग्रीन जोन्स हैं, यानी कि पूरे भारत पे लॉकडाउन ना लगाया जाए, केवल हॉटस्पॉट्स पे लॉकडाउन लगाया जाए, और जो ग्रीन जोन्स हैं यानी कि जहां अभी कोरोना वायरस के पैर नहीं पड़े हैं, जहां केसेस नहीं है कोरोना वायरस के, वहां पर ये सब रियायतें दी जाए, वहां पर धीरे धीरे जीवन को सामान्य की तरफ ले जाया जाए। इधर उषा रानी शर्मा भी हमसे जुड़ गई हैं, जाट रमेश भी जुड़ गए हैं, पवन कुमार आप किसी को वेडिंग एनिवर्सरी का संदेश दे रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम आप किसको दे रहे हैं, मोनू यादव, विकास
दास नारंग, राजा राजीव, रविंद्रन कदम, निखिल शर्मा, चंपालाल जैन, पुखराज शर्मा। अगर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, हो सकता है आपकी हो, अगर आपकी है तो मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। इसके बाद चंपालाल जैन, इधर साहिल अहमद सिद्दीकी, राजीव यादव, गोविंद सिंह राजपूत, रजनीकांत शर्मा, आशान मंसूरी, रुदल राज, बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और अगर आपका कोई कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ सवाल भी हो तो प्लीज़ यहाँ लिख करके मुझे भेजिए, ताकि मैं आपको उन सब के जवाब भी दे पाऊँ। और इधर देखिए कुलदीप सिंह जुड़े हैं हमसे, मोहम्मद शाहिद जुड़े हैं, मेराज अंसारी, वो भी जुड़े हैं हमसे यहाँ पर, राम सिंह, अमित गुप्ता। आज सब लोगों के हेलो, हाय, गुड इवनिंग, यहाँ तक कि गुड मॉर्निंग भी आ रहा है, तो आप सबको भी मेरा यहाँ से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका यहाँ पर। इधर लालबाबू, सॉरी आपका नाम थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत हो रही है, लाला बाबू आलम भी हमसे यहाँ पर जुड़े हैं, रविंद्र अहिरवार, तरसीम मानस। वो कह रहे हैं कि केसेस रोज रोज बढ़ रहे हैं। देखिए तरसीम जी, जरूर हमारे केसेस रोज रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको दो अच्छी खबरें सुनाती हूँ। अगर आप भारत की बात कर रहे हैं तो पहली बात, हमारा जो डबलिंग रेट है, यानी कि जितने दिनों में हमारे केसेस डबल होते हैं, वो अब बढ़ गया है। 8 दिन के आसपास हमारा डबलिंग रेट हो गया और कहीं कहीं 7.5 दिन भी है। और जबकि हमने जब लॉकडाउन शुरू करा था उस समय हमारा जो डबलिंग रेट था वो 3.4 पर था, यानी कि हर 3.5 दिन में हमारे केसेस डबल हो रहे थे। लेकिन अब 7.5 दिनों में या 8 दिनों में हमारे केसेस डबल हो रहे हैं। ये एक अच्छा इंडिकेशन है, बहुत अच्छा इंडिकेशन है हमारे भारत के लिए, क्योंकि इन पैरामीटर्स को भी देखना जरूरी होता है। क्योंकि आप जब रोज देखते हैं कि आज 16,000 हो गए, आज 18,000 हो गए, आज 20,000 हो गए, तो आपको चिंता होती है और आपको लगता है कि हमारे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी होते हैं जिनको देखना जरूरी है और जिनसे हमें कंप्लीट पिक्चर सामने आती है, क्योंकि केवल आंकड़े जब हम देखते हैं बढ़ते हुए तो उससे हमारे सामने पूरी तस्वीर नहीं आती। तो उन आंकड़ों को अगर हम देखें तो हमारा डबलिंग रेट बढ़ गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि अब हर 7.5 या 8 दिन में जाके हमारे केसेस डबल हो रहे हैं। और यही इस चीज का सूचक भी है कि हमारी स्पीड ज्यादा नहीं है, हमारी स्पीड जो है वो कंट्रोल्ड है, उसको हम काबू में रख पा रहे हैं और उस बेतहाशा केसेस हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरी एक अच्छी बात जो है वो है R0। हमारा R0 लॉकडाउन के समय ऑलमोस्ट 4 के आसपास पहुंच गया था और अब वो हमारा R0 धीरे धीरे कम होते हुए 1.8, उसके बाद 1.55 पे आया और अभी जो रिसेंट R0 हमारा है वो है 1.36 का। तो यानी कि अब हम 1.36 R0 पे पहुंच गए। और R0 एक ऐसा पैरामीटर होता है जो ये बताता है कि एक व्यक्ति कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जब R0 4 होता है तो उसका मतलब होता है कि बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती है, ये संक्रमण बहुत ज्यादा कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे R0 कम होता जाता है वैसे वैसे लोगों के संक्रमित होने की संभावनाएं कम होती जाती है। तो अब हमारा R0 1.36 है, यानी कि अब और अगर ये R0 1 से नीचे चला जाए, जो कि अभी इतना आसान नहीं होगा और वो ज्यादातर वैक्सीन की वजह से होता है, अगर 1 के नीचे R0 चला जाए तो फिर बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है। जिस तरह से हमने पोलियो के साथ देखा, पोलियो का ऑलमोस्ट लुप्त होने वाली है, स्मॉल पॉक्स का R0 1 से नीचे चला गया था, सार्स और मर्स जैसी बीमारियों का R0 भी बहुत नीचे चला गया था और तभी वो बीमारियां खत्म हुई। मर्स के लिए वैक्सीन बनाई जा रही थी, लेकिन वो वैक्सीन को बीच में रोक दिया गया क्योंकि R0 इतना कम हो गया कि बीमारी फैलनी ही बंद हो गई, बीमारी होनी ही बंद हो गई। तो फिर इसलिए वैक्सीन का काम भी रोक दिया गया उस समय। तो अगर अब आप R0 का महत्व समझ रहे हो तो R0 हमारे भारत में, और ये हर कंट्री के लिए फर्क होता है, वहां की कंडीशंस के हिसाब से होता है। तो हमारे भारत के लिए जो कोरोना वायरस का R0 है वो फिलहाल 1.36 है और एक ये अच्छी खुशखबरी है। इसका मतलब हमारे यहाँ केसेस जरूर आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में है, पूरे काबू में है। इसके बाद यहाँ पर निजाम भोले पूछ रहे हैं क्या काम पे जा सकते हैं अभी। देखिए निजाम जी, मुझे ये नहीं पता कि आप ग्रीन जोन में हैं कि कहां हैं। अगर आप ऑरेंज या रेड जोन में हैं तो आप बिल्कुल भी अभी काम पर नहीं जा सकते हैं, आपको घर के अंदर ही रहना होगा क्योंकि वहां पर अभी सीलिंग वगैरह चल रही है। लेकिन अगर आप ग्रीन जोन में हैं और आपका सेक्टर को खोल दिया है, देखिए आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी जगह जगह मिल जाएगी, खासतौर से न्यूज 24 पे आपको आसानी से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से सेक्टर्स को खोल दिया है। हम लोग रोज इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन डालते हैं, आप हमारे वीडियोस वगैरह भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसमें हम लोग बार बार ये बताते हैं
हैं कि कौन से सेक्टर्स को खोल दिया गया है, तो अगर आप उस सेक्टर के हैं तो आप जरूर अपने काम पर वापस जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ राज ठाकुर जुड़े हैं, मुकेश कुमावत जुड़े हैं, साहिद सिद्दीकी जुड़े हैं। इधर राजेंद्र मित्तल कह रहे हैं कि दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर ट्रैफिक जाम क्या लोग अपनी जोखिम में डालकर, देखिए हाँ, कल काफी कंफ्यूजन हुआ है दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर और इसीलिए आज काफी ज्यादा सख्ती है वहां पर और बहुत सारे लोग कल बाहर निकल करके आ गए थे काम पे जाने के लिए, लेकिन अभी सभी के लिए पास होना जरूरी होगा। और क्योंकि कल एकदम से रिलैक्सेशन हुआ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा दिखाई दे रहा था, पर मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जहां प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ये सब चीजें स्ट्रीमलाइंड हो, वहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अगर हमारा सेक्टर ओपन हुआ है, हम काम पर वापस जा रहे हैं, तभी हम बाहर निकलें, या कोई बहुत मजबूरी है या कोई एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं तभी बाहर निकलें। अभी बहुत सारे लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि रिलैक्सेशन हो गया है और बाहर निकल करके देखें और करें, तो ये अभी नहीं करना है। क्योंकि देखिए, मैं दोबारा आपसे बात बोलूंगी कि WHO ने भी ये बात बोली है कि वर्स्ट इज येट टू कम, यानी कि हम लोगों को भी ये बात समझना जरूरी है कि जरूर हमारे यहाँ केसेस कम हैं और हमारे यहाँ बाकी देशों जैसा हाल नहीं है, लेकिन हम कभी भी उस तरफ जा सकते हैं, हमारी सुई कभी भी उस तरफ जा सकती है अगर हम लोगों ने लापरवाही बरती, अगर हम लोग अभी रिलैक्स्ड हो गए, अगर हम लोगों ने इस वक्त ये सोचा कि हमारे यहाँ तो केसेस कम हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं, भीड़ लगा सकते हैं, नियमों का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो हमारा देश भी उस कैटेगरी में आ जाएगा। और ऐसा हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारा देश का ये हाल हो। तो इसलिए हम सब लोगों का कोऑपरेशन इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है और हम सब लोगों का इस चीज के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। अभी बिल्कुल भी मत सोचिए कि कोरोना वायरस का संकट टल गया है या खत्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आने वाला 1 साल हम सब लोगों के लिए लड़ाई चलती रहने वाली है, हम लोगों को ये सब चीजें करते ही रहना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ इंद्र चंदियानी जियानी भी हमसे जुड़ गए हैं, मोहम्मद राशिद, सत्यदेव, मलय गोरल, तस्लीम खान ये पूछ रहे हैं कि क्या फार्मा कंपनीज भी खुल जाएंगी। जी हाँ, कुछ फार्मा कंपनीज का भी उसमें था जो पिछला नोटिफिकेशन आया था, लेकिन आई थिंक अभी रिसर्च मॉलिक्यूल्स और उनसे जुड़ा हुआ ज्यादा, एक बार और थोड़ा तफसील में देखना पड़ेगा कि किस टाइप की फार्मा कंपनीज को खोला गया है, लेकिन कुछ फार्मा कंपनीज को खुलने का मिल गया है, वो खुल रही हैं। इधर कुलदीप सिंह भी पूछ रहे हैं कि अभी खोलना सही नहीं रहेगा। देखिए कुलदीप जी, अब यही बात है कि ये एक लंबी लड़ाई है, ये 1 महीना 2 महीना कुछ हफ्तों की बात नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है जो कि चलती रहेगी। इसीलिए जान भी बच जाए और जहान भी बच जाए, इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि जहां पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं है वहां पर उसको खोल करके देखा जाए। और देखिए, बार बार प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली थी कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, अगर वहां कोरोना वायरस के कदम पड़ते हैं जहां पर कि ग्रीन जोन है, तो फिर उन जोन्स में जितनी भी ढील दी जा रही है वो वापस ले ली जाएगी। तो अब जो भी रिलैक्सेशंस मिलेंगे, चाहे वो 3 तारीख के बाद हो चाहे अभी हो, वो सब सशर्त मिलने वाले हैं, यानी कि शर्तों के साथ आएंगे ये सारे रिलैक्सेशंस। अगर वो शर्तें हम लोगों ने मानी, अगर उन शर्तों का हमने पालन किया, तो रिलैक्सेशन हमारे एरिया में चलता रहेगा। लेकिन अगर हमने उनको नहीं माना तो वो रिलैक्सेशन हमसे वापस भी ले लिया जाएगा। इसीलिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और दोनों चीजों को बचाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से अगर हम सब लोग मिलकर ये कोशिश करें, अगर हम सब लोग इसमें अपना योगदान दें, तो हमारा कंट्री भी वापस चलना शुरू हो जाएगा, हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल भी शुरू हो जाएगा और हमारे यहाँ कोरोना वायरस के उतने ज्यादा केसेस भी नहीं आएंगे। इसके बाद अभय यादव देखिए यही बोल रहे हैं कि इंडिया में केसेस चिंता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। कामिनी अग्रवाल हमसे जुड़ रही है, मुकेश तिवारी इधर। इसके बाद यहाँ पर नीलम पुरी कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए भी कुछ करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि उनके लिए भी कुछ किया जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से कुछ कुछ खबरें भी बीच में आ रही थी कि सैलरी काटी जा रही है, यहाँ तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में भी सैलरी काटी जा रही है, डॉक्टरों की भी सैलरी काटी जा रही है और भी कुछ सेक्टर्स से इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें जब सरकार तक पहुंचेगी तो सरकार इनको जरूर संज्ञान में लेगी और इनके लिए कोई एक्शंस लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार
के लिए सारे वर्ग ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो या अपर मिडिल क्लास, जो भी क्लासेस हैं। मेरे ख्याल से सरकार सभी लोगों के हितों के लिए कार्य करेगी और इन बातों का ध्यान रखेगी। इधर रूपाली भी मुझे सेफ रहने के लिए बोल रही हैं। थैंक यू रूपाली, बहुत शुक्रिया आपका, और आप भी ध्यान रखें। आत्माराम, राजकुमार, चंदू साहू, इधर वासुदेव मोहंता, वो पूछ रहे हैं कि क्या हम 3 मई के बाद अपने घर जा पाएंगे। वासुदेव जी, अभी मैं आपको ऐसा नहीं बता पाऊंगी, और जिस तरह से अभी मूवमेंट भी होगा, जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं न्यूज़ 24 के पास, उस हिसाब से इंटर स्टेट मूवमेंट अभी अलाउड नहीं होगा 3 मई के बाद भी, क्योंकि कुछ स्टेट्स आप देख रहे हैं जिस तरह से जो टॉप के 6 खास तौर से जो स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यूपी है, उसके अलावा दिल्ली है और कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा भारत के केसेस हैं, यानी कि 70% केसेस जो हैं भारत के वो इन जगहों पर हैं, और इसलिए इन स्टेट्स में ज्यादा जो है सीलिंग हो रही है, इन स्टेट्स में ज्यादा विजिलेंट है सरकार कि यहाँ पर जो केसेस हैं उनसे और लोगों में स्पिल ओवर नहीं हो और स्टेट्स में यहाँ से इन्फेक्शन ना जाए। तो इसलिए अभी इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा 3 मई के बाद भी। अभी शायद जिस तरह से धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है, अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट शायद अलाउड होगा, यानी कि जिन स्टेट्स में ज्यादा केस नहीं है, जो ग्रीन जोन में है, वहां आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा पाएंगे और एक सिटी से दूसरी सिटी में जा पाएंगे, लेकिन अभी भी शायद स्टेट्स में आप ट्रैवल, इंटर स्टेट ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहां पर अर्जुन कुमार महतो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और कोरोना चेन को तोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। जहां अभी देखिए 3 मई तक तो हम सभी को पता है कि हमें लॉकडाउन का पालन करना है और उसके आगे क्या नियम होंगे वो हमें तभी पता चल पाएंगे, अभी नहीं पता है। तो अभी के लिए हम सब लोगों को लॉकडाउन का अच्छे से पालन करना, और बार बार जो WHO की ये चेतावनी भी सामने आ रही है कि अभी और इससे भी भयावह हो सकता है। देखिए 1918 में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था उसी का हवाला WHO के डॉक्टर टेड्रोस ने दिया है कि उस समय अगर हम देखें, अगर ये 100 साल पहले की बात है जब स्पेनिश फ्लू फैला था पूरे विश्व भर में, तब 500 उस टाइम पर ये 50 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट किया था। उस वक्त 50 करोड़ की जो पॉपुलेशन थी वो विश्व का 1/3 हिस्सा था। तो आप सोचिए कि विश्व का 1/3 लोग उस वक्त स्पेनिश फ्लू से ग्रसित हुए थे, उनको संक्रमण हुआ था स्पेनिश फ्लू का, और उसमें से 5 करोड़ लोगों की पूरे विश्व में डेथ हुई थी और भारत में भी काफी संख्या में लोग मरे थे उस वक्त। तो ये एक ऐसा फ्लू है और इसी के जो ग्राफ्स हैं उनको देखा जा रहा है, उसी को स्टडी करके देखा जा रहा है, क्योंकि तभी से स्पेनिश फ्लू के टाइम से ही ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात आई। तब जब फिजिकल डिस्टेंसिंग की गई, सोशल डिस्टेंसिंग की गई, तब इन चीजों से धीरे धीरे फ्लू के ऊपर काबू पाया गया और वहीं से सीख लेकर के अभी जो ये पेंडेमिक हुआ है कोरोना वायरस का, वहां से सीख लेकर के वहां जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उनको यहां पर लागू करा जा रहा है और देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस में भी उन्हीं से फायदा हो रहा है। इसीलिए लॉकडाउन का आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में फायदा हो रहा है। जहां जहां कंट्रीज ने लेट लॉकडाउन स्टार्ट किया था वो भी अब लॉकडाउन कर रही हैं। अमेरिका, अगर आप ब्रिटेन में देखें तो 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उधर स्पेन, इटली ने भी मजबूरन अपना लॉकडाउन बढ़ाया। अमेरिका से जरूर मिक्स्ड पिक्चर आ रही है क्योंकि वहां पर 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप का कहना है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, एक ग्रुप का कहना है कि लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन जो वहां के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो वहां के एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो इस तरह की स्टडी करते हैं और ग्राफ्स को देखते हैं, उनका कहना है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। तो वो डेफिनेटली लॉकडाउन को सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। तो ये एक तरीका है जो हमने स्पेनिश फ्लू से सीखा है, क्योंकि तब बहुत ज्यादा डेथ्स हुई थी और बहुत सारे लोग संक्रमित हुए थे। इसी का हवाला देते हुए WHO ने बोला है कि अभी उन्हें ऐसा लगता है कि इससे भी भयावह मंजर आगे आ सकता है। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर हैं विकास गोयल, प्राची जयेश दीक्षित, उषा मेनन, सतीश यादव, किशोर सिंह, इधर निजामुद्दीन, वो भी हमसे जुड़ रहे हैं, वो भी अक्सर हमसे यहाँ पर जुड़ते हैं, पवन कुमार, अजय सिंह, निखिल शर्मा, JK आलम खान, मोहन सोनी, बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पर जुड़े हैं। मैं कोशिश भी कर रही हूँ देखने की अगर आपका कोई कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ। इधर मोहन चौधरी कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि लॉकडाउन 3 तो पक्का होगा ही होगा। इधर सनवर लाल पूछ रहे हैं कब तक होगा, और
इधर रूपाली भी पूछ रही हैं कि कब तक रहेगा। मोहम्मद जफर भी हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर। साहिल अंसारी, अजय तिवारी, अल्ताफ हुसैन, राजकुमार और अरुण मागर, वेद प्रकाश चौहान और सभी लोग अभी ज़्यादातर लॉकडाउन के बारे में ही पूछ रहे हैं। राजकुमार, मुकेश कौशिक, हर्ष कुमार मिश्रा, इसके अलावा नीरज कुमार ठाकुर, और वो पूछ रहे हैं कि सैलून खुल जाएंगे या नहीं। देखिए, अभी अगर आपको याद हो तो केरला ने ये बात बोला था कि वो कुछ रेस्टोरेंट्स खोलने के बारे में सोच रही है, कुछ सैलून्स वगैरह खोलने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर होम मिनिस्ट्री ने उनको मना करा। उनको बोला कि नहीं, अभी इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये सब जगह आप नहीं खोलेंगे, अभी केवल इकोनॉमी से जो फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चरल, मनरेगा से जुड़े हुए वर्कर्स हैं, जो उनके काम हैं, अभी उन्हीं को खोला जाएगा। तो फिर केरला ने भी वापस ले लिया अपना जो उन्होंने आदेश निकाला था, उसको उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने भी बोला कि जिस तरह से होम मिनिस्ट्री इस वक्त उन्हें गाइड कर रही है और उन्हें बता रही है, वही वो भी अभी करेंगे। तो अभी सैलून वगैरह खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। और जिस तरह से देखिए, आने वाले समय में अभी 3 मई के बाद भी जहां जहां भी रिलैक्सेशंस मिल रहे हैं, वहां पर भी आप ये मान के चलिए कि जहां भी ज्यादा गैदरिंग हो सकती है, शादियां हो गई या किसी तरह की पार्टी है या कोई गेम्स वगैरह से रिलेटेड स्टेडियम्स वगैरह की भीड़ है, या कोई हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की, मतलब यानी कि हमारे धार्मिक कोई अगर इस तरह के आयोजन होते हैं, तो वो सब अभी वर्जित रहने वाले हैं। उन सब में ढील नहीं मिलने वाली है। इन सब में ढील मिलने में अभी समय लगेगा, क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हैं कि जब इस तरह के किसी आयोजन को परमिशन दी जाती है तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए, अभी अगर आपने तस्वीरें देखी हो तो जो मंडियों की तस्वीरें, देखिए अभी हमारे किसान भाइयों को परमिशन दी गई है, उनके लिए मंडियां खोली गई हैं कि वहां आकर वो अपने फसल को बेच सकते हैं, वहां पर कारोबार कर सकते हैं। तो वहां से भी अगर हम पिक्चर्स देखें तो बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स आई हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो किया जा रहा है और बहुत सारी भीड़ वगैरह लगी हुई है। तो पहले, अभी ये एक चैलेंज है जिसको पहले जीतना होगा। तो पहले अगर हम इन सब जगहों की भीड़ को कम कर पाए, यहाँ पर लोगों को समझा पाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, तभी धीरे धीरे और चीजों की बारी आएगी, तभी धीरे धीरे हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि हमारा जीवन सामान्य हो पाए जैसे पहले था। इसके बाद लकी साहनी जी पूछ रहे हैं कि हमारी 5 उनकी कह रहे हैं छोटे सिलेंडर की शॉप है, वो खुलेगी या नहीं खुलेगी। ये देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से लकी जी कि क्या इस तरह की दुकान खुलेगी या नहीं। मेरे ख्याल से वैसे गैस से रिलेटेड जो जगह हैं वो सब खोली जा रही हैं, जो गैस, ऑयल और इन सब से जुड़ी चीज़ें, CNG वगैरह से जुड़ी हैं, वो सब खोली जा रही है। तो हो सकता है कि शायद आपके खुलने वाले उसमें आए, पर एक बार डिटेल में देखना पड़ेगा ये। उसके बाद प्रिया जैन हमसे जुड़ी हैं, वो पूछ रहे हैं कि फ्लाइट्स कब तक चलेंगी। देखिए, अभी बड़ा मुश्किल है, और बीच में जब एयर इंडिया ने बोला था कि वो रिजर्वेशंस वगैरह करने शुरू कर रहे हैं 3 तारीख के बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह के, और उन्होंने बोला 15 मई के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स के वो रिजर्वेशन शुरू कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट का वहां से वक्तव्य आया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी टूरिज्म इंडस्ट्री का और वहां से मेरे ख्याल से एविएशन मिनिस्ट्री का वहां से उनका स्टेटमेंट आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी कोई फ्लाइट्स नहीं चलने वाली हैं। तो अभी फ्लाइट्स और ट्रेन्स वगैरह के ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो मुझे नहीं लगता कि 3 तारीख से पहले हमें कुछ भी पता चलने वाला है। अभी ये मुश्किल ही होगा। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर दीपक तिवारी जुड़े हैं, वो भी यही पूछ रहे हैं कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। इधर राजेंद्र सिंह भी पूछ रहे हैं कि राजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वो रेड जोन में है। देखिए, अगर आप रेड जोन में हैं राजेंद्र जी, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर आप देख ही रहे होंगे किस तरह से डोर टू डोर सर्वेलेंस हो रही होगी। आप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते, और उम्मीद है कि आपको जो भी एसेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी सामान चाहिए, वो आपके दरवाजे तक आपको पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि जहां जहां भी रेड जोन्स हैं, हॉट जोन जो इस तरह से हैं, वहां हॉटस्पॉट्स हैं, वहां पर ये निश्चित किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को उनके घर तक ही फल, सब्जी, दूध, जो भी दवाइयाँ वगैरह उन्हें चाहिए, वो उन्हें वहीं मिल जाएं। इसके बाद नीलू जोशी भी पूछ रही हैं, दिल्ली में जो हमारे अपने हैं 3 मई को घर आ सकते हैं क्या। देखिए, अभी बहुत मुश्किल होगा नीलू जी, और खास तौर से देखिए अभी दिल्ली तो हॉटस्पॉट एरियाज में है। दिल्ली में आप जानते हैं कि 84 हॉटस्पॉट्स हैं इस वक्त ऑलरेडी, और भी सामने आने का अंदेशा है। अभी 1 हफ्ते में और भी इस तरह से हो सकता है कि सामने आए।
तो अभी कहना मुश्किल होगा कि दिल्ली में आप ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस हैं और काफ़ी सारे हॉटस्पॉट्स भी हैं। इधर जावेद खान ने हमें एक प्यारी सी फोटो भी बना करके भेजी है, बहुत शुक्रिया आपका। इधर ऋषि मीना और सरवण भी लॉकडाउन बढ़ेगा क्या पूछ रहे हैं, मंगाराम भी, इधर निखिल शर्मा भी और सुखविंदर कौर सरन भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये इन्फेक्शन बाहर से ही अंदर आता है और हमारे भारत में भी ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स के द्वारा ही बाहर से ही अंदर आया है। तो अभी जिस तरह से आपने चाइना का अगर किस्सा देखा हो, चाइना ने जब अभी उनके यहाँ केसेस कम हो गए थे तो उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट चालू कर दी थी, लेकिन अभी उन्होंने फिर से वापस बंद कर ली, क्योंकि उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा केसेस बाहर से दोबारा अंदर आने शुरू हो गए, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग वापस आने शुरू हुए और उनसे फिर इन्फेक्शन वापस अंदर आना शुरू हुआ। तो अभी बहुत मुश्किल है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी चालू हो जाएं, और उसके लिए पहले शायद काफी इंतजाम भी करने पड़ेंगे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए। तो अभी मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। इसके बाद पारस त्यागी भी पूछ रहे हैं कि क्या फास्ट फूड सेंटर खुल सकते हैं या नहीं। देखिए पारस जी, अभी जो फास्ट फूड सेंटर्स हैं पहले उनके खुलने की बात हुई थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और ये बोला गया कि जो फास्ट फूड सेंटर्स हैं वो केवल होम डिलीवरी कर सकते हैं, यानी कि वहां से आप टेक अवे ले सकते हैं, लेकिन वहां बैठ कर नहीं खा पाएंगे। और तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो शायद जो ग्रीन जोन्स हैं वहां पर फास्ट फूड सेंटर्स खुल सकते हैं, लेकिन आप वहां अंदर बिठाकर किसी को खाना वगैरह नहीं खिला सकते, आप केवल वहां से खाना बना करके सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद राजकुमार और दीपक तिवारी हमसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और दत्तात्रेय गायकवाड़ भी हमसे जुड़े हैं, वो भी यही पूछ रहे हैं कि कब तक रहेगा लॉकडाउन। इधर राजीव वर्मा, मोहम्मद सलीम खान, वो भी लॉकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं। शिवन बाघेल, अफसर खान, अशोक तोमर, सूरज भाई, बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई कोरोना वायरस पे सवाल हो तो वो हम ले सकें। इधर सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उनको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। यही कोशिश है कि आसान तरीके से मैं आपको ये बातें समझा पाऊँ, क्योंकि रोज़ रोज़ इतनी अपडेट्स आती हैं, रोज़ रोज़ इतनी सारी जानकारियाँ भी आती हैं, और पूरे विश्व भर से जानकारियाँ आती हैं कोरोना वायरस के बारे में, हमारे भारत से भी आती हैं। तो कोशिश यही रहती है कि आपको हम अपडेट कर पाएँ, आप तक वो सारी बातें पहुँचा पाएँ जिस तरह से खबरें आ रही हैं। अगर देखिए प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि अभी हमारे भारत में और भी प्रदेशों में प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं, वहां भी किए जाएंगे, और दिल्ली में भी चल रहा है, केरला में भी चल रहा है, कर्नाटका में भी चल रहा है, और राज्यों ने भी परमिशन मांगी है आईसीएमआर से प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए। और विश्व में भी इस वक्त चाइना में, उधर आप अगर अमेरिका को देखें और भी जो देश हैं वो सब लोग प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर इस वक्त ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि जो बहुत सिक पेशेंट्स हैं, यानी कि जो बहुत बीमार होते हैं, उनमें देखा गया है कि इससे फायदा मिलता है। प्लाज्मा थेरेपी में जो व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ होता है और जब वो ठीक हो जाता है, उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनको निकाल करके ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। और ये एक जिस तरह से हम लोग खून देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उसी तरह का प्रोसीजर होता है। उस व्यक्ति के खून को निकालते हैं, उसमें से एंटीबॉडीज को अलग सेपरेट करते हैं और खून वापस व्यक्ति के शरीर में अंदर डाल देते हैं। तो जो व्यक्ति जो ठीक हो गया है उसके लिए केवल ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, जैसे खूनदान किया जाता है उसी तरह का प्रोसीजर होता है, लेकिन उसका खून उसे वापस दे देते हैं और केवल एंटीबॉडीज उसमें से निकाल लेते हैं, और फिर इन एंटीबॉडीज को ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो कोरोना वायरस से उस वक्त लड़ रहा होता है, जो आईसीयू में होता है या वेंटिलेटर पर होता है, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसको ये एंटीबॉडीज दी जाती है और देखा जाता है क्या उसमें सुधार आ रहा है। क्योंकि अभी हमारे पास इसकी ना कोई दवा है और ना कोई वैक्सीन है, तो ऐसा देखा गया है कि जो और सपोर्टिव ट्रीटमेंट व्यक्ति का चल रहा होता है उसके साथ साथ प्लाज्मा थेरेपी से उसे फायदा दिख रहा है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है जो कि सामने आ रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से फायदा हो रहा है। और अगर हम आपको बताएं तो स्पेनिश फ्लू में आज से 100 साल पहले भी प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग तब भी किया गया था। तो ये एक बहुत पुरानी पद्धति है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स तरह तरह की बीमारियों में करते आए हैं अभी तक। सोचिए 100 साल पहले भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था, और इबोला जब इन्फेक्शन वर्ल्ड में फैला था तो उसके लिए भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। सार्स और मर्स जैसे इन्फेक्शन में भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था और देखा था कि इससे जो बहुत सिक पेशेंट्स होते हैं उनको फायदा होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ भारत कपूर हमसे जुड़े हैं, फैजाने अंसारी, वो पूछ रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। देखिए भारत, आपको पता ही होगा अब
कि जो ग्रीन जोन्स हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन दे दी गई है। अब वर्कर्स वापस अपने काम पर जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, चाहे रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे और बिल्डिंग्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो, इस तरह के जो भी कंस्ट्रक्शन हैं उनको परमिशन दे दी है। लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, वहां पर सारे कर्मचारी जो होंगे, जो काम करने वाले होंगे, उनको मास्क लगाना होगा। तो एक ये सब चीजें अलाउ की जा रही हैं, लेकिन इन सब के लिए दिशा निर्देश भी आ रहे हैं, इन सब के नियम भी आ रहे हैं कि क्या नियमों को आपको वहां पर पालन करना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन को ओपन कर रहे हैं, अगर आप फैक्ट्रीज ओपन कर रहे हैं, अगर आप अपनी मिल्स ओपन कर रहे हैं, तो वहां के लिए जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी गाइडलाइंस भी सेट कर दी हैं कि ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी, तभी आप अपने एरिया में, अपने इस मिल में, फैक्ट्री में, कंस्ट्रक्शन पर काम दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ये आपको सब वेबसाइट वगैरह पे आसानी से मिल भी जाएंगी। अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई काम है तो आप उनको वेबसाइट पे दे सकते हैं। हमारे न्यूज़ 24 के चैनल पर भी हमारे वीडियोस वगैरह में आप देख सकते हैं कि किस तरह की गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई हैं और आप उनका पालन कर सकते हैं। इसके बाद मुजाहर हुसैन हमसे जुड़े हैं, इधर धर्मेंद्र भारती भी हमसे जुड़े हैं, रामदयाल शर्मा, प्रकाश महापात्रा। इसके अलावा यहाँ पर संदीप मोर पूछ रहे थे कि इसके इलाज के ऊपर जो प्रयास चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा संदीप जी। इसके अलावा केवल प्लाज्मा थेरेपी नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर अमेरिका में ही 70 मॉलिक्यूल्स के ऊपर ट्रायल चल रहा है। उधर जो WHO का सॉलिडेरिटी ट्रायल है उसमें भी विश्व के डॉक्टर्स ने अपना अपना डेटा दिया है, किस किस दवाइयों से उनको कुछ फर्क मिल रहा है, वो डेटा उन्होंने दिया है, उसको सारे को स्टडी किया जा रहा है। तो इस वक्त काफी युद्ध स्तर पर विश्व के सभी जो रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें इसके लिए दवा जल्दी से जल्दी मिल जाए। और एक दवा भी नहीं हो, अगर कोई 4-5 दवाइयां मिलके भी, इस तरह के ट्रायल्स भी चल रहे हैं जहां वो 4-5 दवाइयों को इकट्ठे यूज करके देख रहे हैं कि शायद इनके कॉम्बिनेशन से अच्छा रिजल्ट सामने आए। तो इंडिविजुअल ड्रग्स पे भी ट्रायल चल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स पे भी ट्रायल चल रहा है। इस तरह के कई सारे ट्रायल्स इस वक्त चल रहे हैं और उम्मीद है कि वैक्सीन और दवाइयां दोनों का ही हमें मई के अंत तक या जून तक कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आने शुरू होंगे और ज्यादा सकारात्मक खबरें हमें इसके ऊपर मिलनी शुरू होंगी। इसके बाद इशराक पठान पूछ रहे हैं कि क्या वो कह रहे हैं कि ट्रेन चालू कर देना चाहिए, स्क्रीनिंग करके भेजें, मैं भी मजदूर हूं, मुंबई में फंसा हुआ हूं, मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं। देखिए इशराक पठान जी, हम आपसे ये तो डेफिनेटली बोलेंगे कि जो आपके वहां पर पुलिस व्यवस्था है उससे आप हेल्प मांगिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त चाहे आपके पास राशन कार्ड हो या नहीं हो तो भी आप तक सभी राहत कार्य चीजें पहुंचा रही है, खाना पहुंचाया जा रहा है, सब कुछ पहुंचाया जा रहा है। और दुख है कि अभी तक आप तक नहीं पहुंचा है, तो थोड़ी सी कोशिश आप भी करें, पुलिस को रीच आउट करिए ताकि आप तक जो है ये राहत का कार्य पहुंच सके, आपको भी इससे आराम मिल जाए, आपको इतना ज्यादा तनाव नहीं रहे। और जहां तक ट्रेन की बात है तो ये अभी 3 मई को ही पता चले, लेकिन शायद अब जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं, ट्रेन स्टेशन वगैरह पे भी एयरपोर्ट जैसा मंजर होगा कि वहां पर 4 घंटे पहले पहुंचना होगा, वहां पर भी स्क्रीनिंग वगैरह की जाएगी और जांच की जाएगी, तभी आगे जाने दिया जाएगा। तो अभी ये सब जो नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब धीरे धीरे हमें अभी पता चलेंगे कि क्या होंगे। लेकिन अभी ट्रेन इंटरस्टेट चलेगी या नहीं चलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, ये 3 मई के बाद ही हमें पता चल पाएगा। इसके बाद अब हमारा समय भी पूरा हो रहा है और हमारे बहुत सारे और श्रोता भी यहाँ पर जुड़े हैं, अनुपम मित्तल, आकाश कुमार, श्रीनिवास राव, कुमार शर्मा, उस्मान गायनी। कल हम कोशिश करेंगे आप लोगों के और क्वेश्चंस यहाँ पर लेने के, तो जो भी आपके सवाल वगैरह हो उनको लेकर के तैयार रहिएगा। मैं कल फिर आपसे जुड़ूंगी आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक हम आप तक सारी खबरें न्यूज़ 24 के द्वारा पहुंचाते रहेंगे, तो देखते रहिए हमारा न्यूज़ 24 और जुड़े रहिए हमसे यहाँ पर। न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब पेज की तरफ से आप सबको मेरा नमस्कार।